नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान उद्गम में। और इस वीडियो में हम लोग विज्ञप्ति 47 के लिए जो हिंदी का प्रश्न पत्र हुआ था उसको देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उसका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ये गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। तो बिहारी भूषण मोतीराम देव, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे का प्रश्न है, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम जी करते थे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट जी की है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ जो हमारा बी ऑप्शन है, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, ये ऑप्शन सही है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। पूछा गया है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। तो भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को प्रकट किया गया है यहाँ पे। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा कवि आद्यंत प्रगतिवादी नहीं रहा है? तो यहाँ आद्यंत की जो आद्यंत होना चाहिए था। चलिए, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, नरेंद्र शर्मा, ये नहीं रहे हैं प्रगतिवादी। फिर है, ठंडा लोहा के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? तो निस्सहाय हिंदू को लिखा था। ये हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो उनका जो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला गोदान, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हों। उपर्युक्त कथन किस उपन्यास का है? तो बाल भट्ट की आत्मकथा का है। इनका सही कालक्रम बताइए। तो जो हमारा बी ऑप्शन है, विचित्र विवाह, समाज सेवक, पर्दा और चुंबन, ये सही कालक्रम है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे के प्रश्न हैं, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। तो गोपाल राम गहमरी जी हैं। निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है। तो उपर्युक्त तीनों नाटक हैं प्रसादोत्तर। प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर है, इन साहित्यकारों को सही कालक्रम में रखिए। तो जो यहाँ पे दोस्तों चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कोई भी सही नहीं है, क्योंकि जो सही कालक्रम है वो है हरिकृष्ण प्रेमी हैं पहले, उसके बाद गोपाल सिंह नेपाली जी हैं, फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं, फिर हृदय जी हैं। तो यहाँ ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें ये कालक्रम हो। तो ये इस प्रश्न को छोड़ देते हैं हम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र है। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो अज्ञेय जी जीवनी लेखक नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, विभावना अलंकार का लक्षण है, तो बिना कारण के कार्य की सिद्धि यही है। ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो आनंद वर्धन जी ध्वनिवादी हैं, अलंकारवादी नहीं हैं। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? तो रस को कहते हैं। फिर है, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है, तो अति मानवीय पौराणिक पात्रों से होता है मिथक का सही संबंध। ये हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, आत्मानुभव आत्मविव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है, इस कथन वाले आलोचक का नाम है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम है? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास इनकी कृति का नाम है। फिर है कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयसो इति, यह मत किस विद्वान का है? तो राजशेखर जी का है। फिर अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? तो काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। फिर डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न में। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं रिचर्ड्स हैं। फिर है, किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? तो लॉन्जाइनस का मत है ये। फिर है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। फिर पूछा गया, भारत भारती का प्रकाशन
कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है तो साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर है छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। ये हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पंत को उनकी किस कृति में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा पे मिला था। निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि है? तो तार सप्तक के कवि अज्ञेय जी हैं। फिर निम्नलिखित इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबद्ध नहीं रहा है? तो नेमीचंद जैन जी नहीं रहे हैं। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने किया है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? तो नई नई राहों का अन्वेषण होना चाहिए। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल किसके उपन्यास है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के हैं। फिर है परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1882 है। निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो सुजान भगत नहीं है और ये तीनों उनकी कहानियां हैं, ममता, सालवती और छाया। नया रास्ता कहानी के लेखक हैं राम प्रसाद पहाड़ी जी हैं। इन भारतीय युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो 1850 से 1900 ईस्वी है। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? मध्यवर्ग परिवार की विसंगति है। तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। फिर आगे है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी थे। रसा के रंजन किसका निबंध संकलन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ भी चारों ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है क्योंकि सही कालक्रम जो है कबीर, जायसी, सूर, तुलसी है जो कि यहाँ किसी में भी नहीं है, तो ये इसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। फिर है कला की सहायता से हम लोक के विश्वरूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। तो डॉक्टर विजय देव नारायण शाही जी का है यह। फिर है अपभ्रंश भाषा की स्थिति काल है। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? अर्धमागधी से हुई है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। 252 वैष्णव वार्ता की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? बुंदेली के हैं। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है, तो कुटिला है यह गलत है। इनमें द्विगुण व्यंजन है, तो जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पे सही आंसर होगा। आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया है। आयोग ने वैसे इन पेपर में कई प्रश्नों को हटाया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? तो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत हुआ था। स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। इन्हें आरोही क्रम में काल क्रमानुसार निर्धारित करें। तो जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को स्वीकार किया गया है यहाँ पे। फिर इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? तो विधेयवादी पद्धति है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी हैं यहाँ पे। तो ये हमारा इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा उस प्रश्न का। फिर पूछा गया कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1868 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो ये प्रवृत्ति रही है। निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये सही है। फिर है इनमें सिद्धों नाथों में सबसे पुराने मच्छिंद्र नाथ जी हैं। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम निम्बार्काचार्य जी है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है। और फिर पूछा गया निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई, रसखान, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।